अलवर रेंज के डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप शुक्रवार को अलवर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों की संपर्क सभा में विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। डीआईजी ने पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को अनुशासन, समय पर कार्य निष्पादन और बेहतर पुलिसिंग के निर्देश दिए। साथ ही कुछ थानों और सीओ कार्यालयों का दौरा किया। उन्होंने जिला मुख्यालय पर क्राइम मीटिंग भी ली। इस दौरान अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी और सड़क सुरक्षा आदि विषयों पर समीक्षा हुई। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए पुलिस की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। देखिए, ये वार्षिक निरीक्षण है। अभी अलवर में इस समय वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। अभी निरीक्षण शुरू ही किया है, अभी केवल संपर्क सभा ली है। इसके बाद में क्राइम मीटिंग भी होनी है, तो विस्तार से अलवर के बारे में अभी बात की जा सकती है। फिलहाल जो मैं अलवर के बारे में बात कर सकता हूँ अपनी संपर्क सभा में लोगों के साथ बात करने के बाद देखिए, अलवर पुलिस जो है वो हमेशा से ही अपने कार्य के लिए जानी जाती रही है। बहुत सारी चुनौतियों को पहले भी अलवर पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और जो अपेक्षाएं संपर्क सभा के दौरान मेरे अपने साथियों के साथ में थी, उसके बारे में उनसे बात की है। अपेक्षाएं यही है कि जो उभरते हुए नए क्राइम है उनके लिए हम ज्यादा सेंसिटिव बने। हमारे पास जो परिवादी आए तो उस परिवादी को हम उसकी पीड़ा को समझ करके उसे उसी तरीके से हैंडल करें। नॉर्मली साइबर क्राइम में आजकल ये देखने को मिलता है कि जब परिवादी आता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलती हो सकती है उस क्राइम के घटित हो जाने में, पर उसे ये फील कराना उसकी पीड़ा को बढ़ाना ही होगा। इसलिए मैंने ये अपेक्षा की अपने साथियों से कि उसे परिवादी को ऐसा कुछ भी फील नहीं कराए। वो हमारे पास में कुछ उम्मीदें लेकर के आया हुआ है, उससे बात करें, यथासंभव उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। इस तरह की चीजों पर ही बात हुई है अपने साथियों से। सर, एक बड़ी जिला है अलवर, पुलिस लाइन बहुत वर्षों पुरानी, छोटी है, गाड़ी और यहाँ बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। हाँ, मैंने अभी जो आपने बात उठाई है, अभी पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन के समय बात समझ में आई है कि संसाधनों की आवश्यकता है। गाड़ियों की जो बात है, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन जो नई नीड्स हैं उसके आधार पर गाड़ियों को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है कि गाड़ियों की क्या आवश्यकता है वर्तमान में। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स है उसके बारे में इसके साथ से बात हुई है। कुछ प्रपोजल पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पेंडिंग है, मैं उनको चेक करूंगा और उनमें जो भी मदद पुलिस मुख्यालय की तरफ से हो पाएगी वो कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्टाफ की कमी जो है वो अलवर स्पेसिफिक नहीं है, पूरे ही स्टेट में अलग अलग रैंक्स पर स्टाफ की कमी है। कुछ रैंक्स पर ये कमी प्रमोशन नहीं हो पाने के कारण दिखाई पड़ती है और अभी रिसेंटली कांस्टेबल्स की कमी फील होने लगी है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से कुछ प्रमोशंस कराए गए। उन प्रमोशंस के हो जाने के बाद में कांस्टेबलरी में कमी आ गई है और ऊपर हेड कांस्टेबल एएसआई में संख्या थोड़ी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा नए बहुत सारे ब्रांचेस खुलने के बाद में उन ब्रांचेस को शुरू तो कर दिया गया है, पर उसके लिए जो नफरी भर्तियों की प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से 1-2 साल का समय लगता है। इस कारण भी वो कमी फील हो रही है, क्योंकि नई विंग्स को शुरू कर दिया गया है पुरानी नफरी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि समय की आवश्यकता होती है, इसलिए हम तुरंत ही उन ब्रांचेस को शुरू करते हैं। पर उन ब्रांचेस में जो रिक्रूटमेंट होकर के लोग आने थे, उनमें भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें 1-2 साल का समय लगता है। उसके बाद में नफरी में इंप्रूवमेंट